52 दिन में पहला हार्वेस्टिंग। सभी किसान भाइयों को किसान कांकेर की ओर से नमस्कार। ये जो 52 दिन करके हर वीडियो में बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि आपका जो गोभी है मार्केट में कब आने वाली है, उसके हिसाब से आपको टीपी करना है। जिस दिन हमने टीपी किया था 26 जून को, उसी दिन से हमने बता दिया था कि हमारा गोभी मार्केट में 52वां दिन आ जाएगा। और आज है 17 अगस्त और हमने टीपी किया था 26 जून को। इस तरह से ठीक 52 दिन में हमारा पहला हार्वेस्टिंग चालू हो गया। गोभी की वैरायटी है 15-22। बरसात के लिए जो गोभी है वो बहुत अच्छी गोभी है। ये इस तरह से इसका बिल्कुल वाइट फूल है, मिल्की। आपको मार्केट में किस दिन लाना है, आपके क्षेत्र में मार्केट कब अच्छा रहता है गोभी का, उसके हिसाब से आप जो है टीपी कर सकते हैं। गोभी की खेती बहुत ही आसान है। आज आपको मैं पूरा प्रति एकड़ एक सीजन में एक फसल के निकलते तक के होने वाली खर्च और जो आमदनी है उसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। टीपी के बाद हार्वेस्टिंग तक के प्रति एकड़ जो खाद लगती है उसके बारे में बता रहा हूँ। नाइट्रोजन जो है वो 100 किलो लगता है। फास्फोरस जैसे कि 1261 लेते हैं अपन, तो 6 किलो प्रति एकड़ लगता है। क्योंकि ये नाइट्रोजन ज़्यादा लेने वाली फसल है, ज़्यादा नाइट्रोजन लगता है, तो 1261 जो फास्फोरस की मात्रा है वो पर डे 200 ग्राम से ऊपर नहीं चलता। और 1 महीना तक नाइट्रोजन के साथ में देते हैं तो 6 किलो ही प्रति एकड़ 1261 लगता है। वही पोटास की बात की जाए तो 50 किलो पोटास प्रति एकड़ पर्याप्त है। माइक्रोन्यूट्रेंट 1 किलो प्रति एकड़ और कैल्शियम जो है वो 30 किलो प्रति एकड़ लगता है। बोरान की मात्रा है वो 1 किलो। ये तो हो गई खाद। और स्प्रे की बात की जाए बरसात में, तो जो बैक्टीरियल के लिए फंजीसाइड चलती है उसमें से अपन फर्स्ट लेते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा में अपन रख देते हैं कोनिका, और तीसरी बार जब लेते हैं तो कोसाइड। अगर अधिक बारिश हुई तो बीच में 1-2 दवाई और लगती है। अगर बारिश नॉर्मल रहा, जिस तरह से इस साल छत्तीसगढ़ उड़ीसा में जो बारिश हो रही है बहुत ही कम, तो लगभग बैक्टीरियल की दवाई है वो 3 से लेकर के 5 बार में काफ़ी है। और इसी प्रकार से अगर इंसेक्टिसाइड की बात की जाए तो 52 दिन की फसल मानते हैं और 10-10 दिन में भी स्प्रे करते हैं तो 5 दवाई पर्याप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोभी की फसल जो है वो बहुत ही कम खर्च में आसानी से हो जाती है। बस समय में खाद और स्प्रे ध्यान में रखना होता है। खाद जो है वो हमें टीपी के बाद 1 महीना तक नाइट्रोजन खाद जल्दी दे देना है। उसके बाद 1 महीना बाद जो 20-22 दिन बचता है उसमें कोई दिन कैल्शियम और कोई दिन पोटास करके हार्वेस्टिंग तक चलाते हैं।
और मिड हार्वेस्टिंग यानी कि आधा जब कट जाते हैं उसके बाद ये पोटास और कैल्शियम जो देते हैं बीच बीच में उसको भी बंद कर देते हैं। इस प्रकार से आप पूरा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। जो मैंने खाद की मात्रा बताया उसके हिसाब से जितनी खाद लगती है वो महंगी वाली खाद इसमें लगते ही नहीं। महंगी बोले तो जैसे 13-0-45 है, 00-50 है, 19-19 है, ऐसे खादों का हम इस्तेमाल गोभी फसल में करते ही नहीं। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रति एकड़ 19 से 20 हज़ार पौधा 4 फीट के बेड में लगता है और ऑन एवरेज निकालें तो 14 से 15 रुपया प्रति पौधा इनकम बैठता है। उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि इतने कम खर्च में कितना आमदनी हो रहा है। बस आपको समय का ध्यान रखना है कि टीपी कब करना है और मार्केट में उसके हिसाब से कब लाया जाए। इस प्रकार से आप कम खर्च में अच्छे उत्पादन ले सकते हैं और अपना इनकम बना सकते हैं। और पूरा बात किया जाए खर्च की तो उसमें एक ये भी है, गोभी की फसल जो है वो बिना मल्च के भी हो जाती है। हमने जिस प्रकार से यहाँ बिना मल्च के खेती की है, क्योंकि इसके लिए हर्बिसाइड आती है, आप प्रिवेंटिव में भी ले सकते हैं और खड़ी फसल में भी घास के लिए स्प्रे कर सकते हैं। सेलेक्टिव हर्बिसाइड आती है जिसमें घास बस मरेगी और गोभी का जो पौधा है उसको कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो गोभी है उसका वज़न अभी 4 से लेकर के 600 ग्राम तक के आया है। ये पहला हार्वेस्टिंग है। कुछ पौधा जब कम हो जाएगी, एक बीज बीज का निकल जाएंगे तो 700 लेकर के 800 ग्राम तक के फूल का वज़न बैठेगा।